2024 के चुनाव की, कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया को और कहाँ इंडिया ब्लॉक को, और कहाँ देख रहे हैं आप एनडीए को? क्योंकि दावे दोनों तरफ से हैं। 400 पार की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही है, और गृह मंत्री जो है वो तो कह रहे हैं कि हम छठे चरण में ही 300 से 310 सीट का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी तो जितनी राहुल गांधी की उम्र है उतनी सीटों पर भी नहीं। देखिए, आप मुझे इस बात का न्योता दे रहे हैं कि जैसी बातें बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं चुनाव में, मैं भी उसमें जुड़ जाऊं और मैं भी संख्या बताने लगूं। मैं समझता हूं ये अगर संभव है तो उन लोगों के लिए संभव है जो इस सब्जेक्ट पर शोध कर चुके हैं और बहुत गहराई से इस पर सोचते हैं, और पूरा समय उनको लगाना चाहिए घूमने में और सूचनाओं को प्राप्त करने में, ताकि वो आंकड़े प्राप्त करने के बाद जो भी आम जनता से उनको प्राप्त हो उससे वो कुछ अनुमान लगा सकें। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जाकर हम देखते हैं और जो बातें हम सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से सुनते हैं, अपने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और किस तरह से लोगों का जो लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, उसको ही सामने रखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव हम बहुत अच्छा लड़े हैं। पिछले 2 चुनाव की तुलना में अगर कहें तो यकीनन ये बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े हैं। क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे जिसका हम को आवश्यकता है, जितनी हमको आवश्यकता है कि नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांटे की लड़ाई रही है, इसमें 2 राय नहीं है। और 2 बातें स्पष्ट हुई, आगे सामने आई हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में राहुल जी ने जिन बातों को रखवाया और जिन बातों का उन्होंने उल्लेख बार बार किया है, जैसे बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, किसानों को सही मूल्य ना मिलना, बच्चों को रोज़गार पाने के लिए बार बार प्रयास करना और बार बार उनको फ्रस्ट्रेट होना, ये सुनकर कि पेपर फिर से लीक हो गया है, और बहुत सारे विषय हैं जिस पर उन्होंने बहुत तीखी और बहुत सटीक बातें कही हैं, और उसको लोगों ने स्वीकार किया है। हमारी गारंटीज़ को लोगों ने स्वीकार किया है, और लोग पिछले 10 वर्ष के अनुभवों से भी बहुत परेशान हैं, और वो ये समझते हैं कि ये सारी बातें पिछले 10 वर्ष में बढ़ी हैं, ये पिछले 10 वर्ष में हम इसके भुक्तभोगी बने हैं, और अब परिवर्तन आना चाहिए। अब क्या इतना परिवर्तन आने की संभावना है जितना हम चाहते हैं और जिसमें हम सरकार बना सकें? इसमें मैं समझता हूँ बहुत सूझबूझ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी एक फेज़ और बचा है, उसको हो जाने दीजिए, फिर हम कह सकेंगे कुछ। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी का उत्साह देखकर, अपने कार्यकर्ताओं की लगन देखकर, और जो प्रचार प्रसार हमारे नेताओं ने किया है, उन सब को देखकर विश्वास बन गया है, जो कि 4 महीने पहले नहीं था। विश्वास ये बन गया है कि अब हम सत्ता में आने के कगार पर हैं और हम अब सरकार एक अच्छी सरकार बनाएंगे।